एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान में घुल जाता था, वहीं रहता था रघुवीर। रघुवीर गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। उसके पास न पक्के मकान थे, न खेतों में हरियाली, मगर उसके घर में था सुकून, प्यार। रघुवीर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, टूटी हुई साइकिल लेकर शहर मजदूरी करने जाता। दिन भर ईंट ढोता, सीमेंट उठाता और शाम को थका हुआ घर लौट। इतनी देर हो गई, आज खाना ठंडा हो गया है। कोई बात नहीं सीता, पेट से ज्यादा दिल भरना जरूरी है। बाबा, स्कूल में मास्टर जी ने फीस मांगी है। बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। फीस देर से सही जाएगी जरूर। गरीबी घर में थी, लेकिन मायूसी नहीं। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में बच्चे पढ़ते और रघुवीर उन्हें देखकर खुश हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि ठाकुर साहब अपने खेत बेच रहे हैं। उसी दिन रघुवीर को रास्ते में एक पर्स मिला। इतने पैसे शायद किसी की पूरी जिंदगी होगी इसमें। पर्स में थे 50,000 रुपए। उस रात रघुवीर सोने। अगर ये पैसे रख लें तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। सीता, भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं खाएंगे। बाबा, ईमानदारी अच्छी होती है ना? हाँ बिटिया, वही सबसे बड़ी होती है। रघुवीर पैसे लेकर सीधा ठाकुर साहब के घर गया। तुम पैसे लौटाने आए हो? जी, ये आपके हैं। आजकल ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। ठाकुर साहब ने इनाम देना चाहा, लेकिन रघुवीर ने मना कर दिया। ईमानदारी का दाम नहीं होता साहब। कुछ दिन बाद साहूकार शिवनाथ ने रघुवीर पर झूठा इल्जाम लगाया। इसने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। पूरा गांव खामोश था। तभी ठाकुर साहब आगे आए। जिस आदमी ने मेरे 50,000 लौटा दिए, वो चोरी नहीं कर सकता। सच सामने आया। शिवनाथ की बेइज्जती हुई। ठाकुर साहब ने रघुवीर को अपने खेतों की देखरेख का काम दे दिया। सालों बाद रघुवीर का घर कच्चे से पक्का हो गया। मोहन शिक्षक बना, गुड़िया नर्स। बाबा, आपने हमें गरीबी नहीं, ईमानदारी विरासत में दी है। बेटा, पैसे खत्म हो जाते हैं, पर ईमानदारी पीढ़ियों तक चलती है। और उस छोटे से गांव में आज भी लोग कहते हैं, रघुवीर गरीब था, लेकिन सबसे अमीर इंसान